फल की प्राप्ति हो जाए। पुनः कदापि ऐसी स्थिति हो जाए कि आप उस ओर गए ही नहीं, तो जहां से ध्वनि आ रही है राम नाम की, उस ध्वनि की ओर मुख करके आप खड़े हो जाएंगे तो आपको संकीर्तन के फल की प्राप्ति हो जाएगी। महादेव पार्वती जी महादेव से एक प्रश्न करती है, कहती मुझे आपके स्वभाव का पता ही नहीं चलता, कैसा स्वभाव है आपका? कोई आपके सामने में राम कहता है तो आपकी आंख से आंसू बहने लगते हैं, और कोई आपके सामने में रावण कहता है तो भी आपकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। महादेव ने पार्वती जी को कहा, तू बहुत भोली है, सुनो तुम सुनती हो राम और रावण, बोले तुम सुनती हो राम और रावण, लेकिन मेरे सामने में तो कोई रा कहता है, मेरे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाते हैं और उनके चरणों में प्रणिपात करके मैं अखंड समाधि में चला जाता हूं। इसलिए नाम अध्यात्म में प्रथम सीढ़ी क्या है? अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है नाम। परंतु इस नाम को कैसे जपना है? बेहोशी में नहीं जपना, यूं तो जो भी करोगे उसका फल तो प्राप्त होगा ही, उसका फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अगर ब्रह्मानंद के रस का आस्वादन करना चाहते हो तो नाम कैसे जपना? नाम को इतनी प्यास से, इतनी त्वरा से, इतनी चाहत से जपना कि नाम से रूप जन्म ले। इसको आप अक्सर अपने जीवन में अनुभव करते हो। जब आपका बेटा आपसे मीलों दूर, पति मीलों दूर, पत्नी मीलों दूर, और कोई आपके सामने में आपके बेटे का नाम लेता है ना, तो बेटे का रूप मन की स्क्रीन पर प्रकट हो जाए। यह आप सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा। इसका मतलब क्या है? नाम के अंदर रूप छिपा हुआ। तो जो संसार में हो रहा है वही ठाकुर जी के साथ होने लगे, इसी का नाम भक्ति है। कोई कहे श्री कृष्ण, एकदम मन की स्क्रीन पर रूप प्रकट हो जाए, माथे पर सुंदर मोर मुकुट को धारण किए, गले में गुंजावतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी, अधरों पर वेणु धारण किए। अब इस रूप का दर्शन करके जल्दी जल्दी अगली माला को खटखटाने में नहीं। भगवान व्यापारी नहीं है कि आप 108 माला जपोगे तभी फल देंगे, इससे कोई संबंध नहीं है प्रभु का। तो आप जब नाम को जपे और उससे रूप जन्म ले, इसको यूं फील कीजिए। आप बाजार में जाते हो, कोई प्रियजन मिल जाता है, कोई बहुत ही प्यारा व्यक्ति मिल जाए, तो आप ऐसा तो नहीं करते उसे इग्नोर करके आगे चले जाओ, नहीं करते ना। थोड़ा सा रुकते हो, बातचीत करते हो, जिस लेवल का आपका प्रेम है उतनी देर वो आपको व्यक्ति बांध लेता है, बातचीत करते हो। इसी तरह से जब नाम से रूप प्रकट हो गया, तब कुछ देर उस रूप पर रुको, कुछ देर उस रूप पर रुको। जब रूप पर रुकोगे तो उससे भाव जन्म लेगा, और भाव क्या है? डोरी है। जिस डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर आपकी चौखट पर आ जाए। देखो, भक्ति का परम सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म के पास नहीं जाता, जीव ब्रह्म के पास नहीं जाता, ब्रह्म ही जीव के पास आते हैं। कथा से आप परिचित होंगे कि जब दंडकारण्य में हनुमान जी का मिलन, जब दंडकारण्य में हनुमान जी का मिलन राम जी से होता है, राम जी से मिलन होता है, सब बातचीत हो जाती है, तो
हनुमान जी ने कहा, मेरा मित्र है सुग्रीव, ऊपर रहता है पहाड़ पर किष्किंधा नगरी में, राजा है, लेकिन उसके राज्य को उसके भाई ने छीन लिया। इसलिए ऐसा करिए प्रभु, आप उसे पहले उसके राज्य को दिला दें, फिर उसके पास राज्य हो जाएगा, और राज्य हो जाएगा, सेना हो जाएगी, तो फिर हम सीता जी की खोज में निकल जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है हनुमान, ऐसा करो, मेरी सुग्रीव से मित्रता करा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, चलिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चलिए। श्री राम ने कहा, सुनो हनुमान, किष्किंधा पहाड़ पर है और मुझको चढ़कर जाने में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और तुम्हारा मित्र बंदर है, उछलता कूदता 2 मिनट में आ जाएगा, उसे यही बुला लो और यही मित्रता करा दो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें भक्ति का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, क्योंकि भक्ति का परम सिद्धांत है, जीव ब्रह्म के पास नहीं जाता, ब्रह्म ही जीव के पास जाता। इसलिए जाना तो प्रभु आपको ही, थोड़ी फोटो बड़ी करनी कैसे। तो श्री राम बाद में स्वीकार कर लिया, कहे चलो ठीक है चलता हूँ, एक काम करो, तुम मुझे अपनी गोद में उठा लो, उछलते कूदते ऊपर किष्किंधा पहाड़ पर ले जाओ और फिर वहां मेरी मित्रता करा देना। हनुमान जी कहे, बिल सरासर गलत प्रभु, इसमें भक्ति का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। भगवान ने कहा, हनुमान ऐसा करो, तुम मुझे गोद में उठा लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये नहीं, आपकी मित्रता हो ना हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, परंतु अगर मित्रता करना चाहते हो, किष्किंधा नगरी में जाना चाहते हो, तो आपको मेरे कंधे पर बैठना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी गोद में उठाए हुए होगा तो मेरी पकड़ की कहां गुंजाइश है। कभी चित्त की वृत्ति इधर उधर भटकी, हाथ छूटा और आप छूटे। इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मेरे कंधे पर बैठ के जाना पड़ेगा, और जब आप मेरे कंधे पर बैठे होंगे ना, आप मुझे पकड़े होंगे, और जब आप मुझे पकड़े होंगे, फिर इस जगत के भीतर में मेरे फिसलने गिरने की गुंजाइश नहीं है। अर्थात विषय पर वापस लौटती हूँ, नाम कितनी त्वरा, ये छोटी सी चीज है, अध्यात्म का प्रारंभ ही नाम से होता है, परंतु हम थोड़ा असावधानी से नाम को जप लेते हैं। अगर इस नाम के जपने में पूरे हो जाओ, पूरे हो जाओ नाम, आप एक ही नाम दिन में जपना, मैं आपको गारंटी से अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूँ, वो क्रांतिकारी होगा आपके जीवन, उससे क्रांति हो जाएगी आपके जीवन में। इसलिए प्रथम सीढ़ी नाम को उतनी त्वरा से जपना है जिससे रूप जन्म ले, और अब रूप पर चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण कर देना, इससे भाव जन्म लेगा, और जब भाव जन्म ले लेगा, उस भाव की डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर तुम्हारी चौखट पर आ जाएंगे, और भगवान हनुमान जी के कंधे पर बैठकर कहां पहुंच गए? सुग्रीव के राज्य सुग्रीव के पास किष्किंधा में पहुंच गए। तो जो पहला काम है नाम, इस नाम में नामी बहुत विराजमान है, नाम खाली नाम नहीं है, इस नाम में नामी का निवास है। इसलिए सुंदरकांड के भीतर में जब हनुमान जी मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं और किशोरी जी सीता जी उस मुद्रिका को उठाने लगती हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, क्यों? जैसे उठाए राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम को देखा, जैसे ही राम को देखा
राम रूप प्रकट हो गया अंतःकरण के सिंहासन पर। राम रूप प्रकट होते ही सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी समस्याएं, सारे का सारा भय, सारी की सारी व्याकुलता और यहां तक विरह भी खत्म हो गया कुछ क्षण की सीता जी का। हमारी गड़बड़ी क्या है? जीव की सबसे बड़ी, कभी आप विचार कीजिएगा, हम सबके दुख, कष्ट, तकलीफ का बड़ा कारण क्या है? हम पर रमन करते हैं, हम स्वरमण नहीं करते। अर्थात सुबह से शाम तक देखेंगे तो सबसे कम देर अपने पास रहते, सबसे कम देर हम अपने पास रहते। कभी पद में उलझे, कभी मद में उलझे, कभी संबंधियों में उलझे और कभी व्यर्थ में उलझे। विचार कीजिए, जिस घर में हम ही नहीं है तो ठाकुर जी से क्या लाड दुलार करेंगे? इस चीज पर थोड़ी सी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन इस चीज पर ध्यान देकर अपने पास वापस लौटाने की कला आ जाएगी, अपने पास वापस आने की कला, उसी दिन घटना होने में एक क्षण लगेगा। ठाकुर जी कहते मैं रोज तेरे घर आता हूं, पर तू तो अपने घर में होता ही नहीं। कभी संबंधियों में उलझा, कभी व्यर्थ में उलझा, कभी मद में उलझा और कभी पद में उलझा। इसलिए एक काम करिए कि जहां आप उलझे वहां से अपने को समेटिए और अपने पास लौटे, और अपने पास लौट करके प्रभु को भाव से पुकारिए। तत्क्षण, एक क्षण का भी अंतर नहीं होगा, ये गारंटी से कह रहे, एक क्षण का भी अंतर नहीं होगा। ठाकुर जी आपको हृदय के सिंहासन पर दिखाएंगे, और जहां ठाकुर जी है वहीं प्रिया जी भी। शास्त्र कहते हैं जहां ठाकुर जी है वहीं प्रिया जी है, और जहां प्रिया प्रियतम दोनों हैं वही स्थान तो वृंदावन, कि मन वृंदावन बन जाएगा। और जब मन वृंदावन बन गया, आप भी नीचे बैठ जाए, साक्षी होकर मन के सिंहासन पर राधा कृष्ण सीताराम जी गौरी शंकर का दर्शन करना, जिसके जो इष्ट है। प्रभु एक हाथ आगे बढ़ा देंगे, आप दूसरा हाथ बढ़ा देंगे। वो ब्रह्म नर्तक की तरह हम जीवात्मा को नर्तकी की तरह नचाने लगेंगे और इसी देह में रास हो जाएगी, इसी देह में रास हो जाएगी। एक गड़बड़ी हम अक्सर करते हैं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और मुझे लगता है उस पर व्यक्ति अगर पकड़ बना दे तो एक क्षण में आप 2 मिनट पूजा के लिए बैठना तो भी बात बन जाए। क्या गड़बड़ी है कि जब मन में विचारों की भीड़ लगी होती है, सुबह जगे मन में विचारों की भीड़ लगी है, उसी में जल्दी जल्दी पूजा कर ले। मन में विचारों की भीड़ लगी हुई है, उसी भीड़ में जल्दी जल्दी नाम जप भी हो गया, पूजा भी होगी, जल भी चढ़ा दिया, मन को रस ही नहीं। इसलिए पूजा में प्रवेश करने से पहले एक काम जरूर करिए, वो ये है मन को निर्विचार करिए। और मन निर्विचार योग की एक छोटी सी तरीके से हो सकता है। वो क्या है? सुख आसन में बैठना। सुख आसन का अर्थ है, सिर्फ इतना सा ही अर्थ है कि आपकी बैकबोन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सुख आसन में बैठना, गहरा सांस लेना, गहरा सांस छोड़ना, गहरा लेना, गहरा छोड़ना, 8 से 10 बार करना, और उसके बाद नेत्र बंद करके विचार करना। कोई विचार है अपने भीतर झांकना, आप पाओगे कितनी सी प्रक्रिया में आप विचार मुक्त हो रहे। सपोज फिर भी रह गया, एक बार दोबारा इसको दोहराओ और फिर अंदर झांक कर देखना, आप पाओगे पूरे विचार मुक्त हो। अब जब विचार
विचार मुक्त हो गए हो, अब दूसरा काम करो। इतने से बात नहीं बनेगी। विचार मुक्त होने के बाद मानस पूजन करो, मानसिक पूजन। जिस पूजा को आप विधि से करते हो घर में, सब लोग कुछ ना कुछ तो करते ही। सपोज आप अगरबत्ती ही प्रज्वलित करते हो, दीप ही जलाते हो, घर में कोई चित्रपट है, घर में कोई महादेव का प्रतिमा या महादेव का लिंग स्थापित किया हुआ है, या लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, कुछ भी जो भी जिसकी उपासना की पद्धति है, उस पर दृष्टि डालते हुए जिसको आप अपने हाथों से विधि को पूरा करते हो, आज उसे मन के हाथों से करना। मन के सिंहासन पर उस स्वरूप को लाना है। मन के हाथों से वो सारे कार्य करने हैं। अगर घर में लड्डू जी की सेवा करते हो तो भगवान को सुंदर उत्थापन जगाइए। प्रभु को जगाने के बाद अब क्या करो, सुंदर मन से उड़कर कहीं गंगा जी जाइए, कहीं यमुना जी जाइए, सुंदर प्रभु को स्नान कराइए। अब मन का ही हाथ और मन का ही सुंदर कपड़ा जिससे प्रभु के बदन को पोछिए। अब सुंदर जीवन में जितना सुंदर आपने देखा था, जितना सुंदर वस्त्र आपने देखे हैं प्रभु के, आज प्रभु को धारण करें। अब सुंदर सुंदर अलंकार पहनाइए उनको, सुंदर सुंदर गहने पहनाते रहो। मन की आंख से देखते रहो मेरे प्रभु आज कैसे लगे, पहनाते रहो, मन की आंख से देखते रहो। अब प्रभु के लिए सुंदर कुछ भोग भी बनाओ, कुछ भोग बनाओ। मन का ही चूल्हा, मन का ही पतीला, मन का ही दूध, मन का ही चावल, मन की ही कड़ची, मन की ही इलायची, मन की ही चीनी, और मन के हाथ से खूब घोट घोट के लिए प्रभु की खीर बनाओ, अनेकों मिष्ठान बनाओ, और अब प्रभु के सामने में परोसो। प्रभु के सुंदर स्थान के सुंदर सुंदर पुष्पों से सज्जा करो, अब परोसो और देखो मन की आंख से त्रिभुवन के ठाकुर आनंदित होकर किलक किलक कर आपके द्वारा दिए गए सुंदर भोगों को ग्रहण कर रहे हैं। मधुर मुस्कान प्रभु के अधरों पर। जब ये सब होता रहेगा, अब प्रभु अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देंगे, तुम भी दूसरे हाथ को बढ़ा देना और प्रभु के साथ खूब देर नृत्य करना। इतने प्रोसेस में आपका मन ठाकुर जी से जुड़ जाएगा। जब मन जुड़ गया, अब इसके बाद विधि की पूजा में जाना, साक्षात लगेगा ठाकुर जी से बातचीत आपकी होगी। देखो ये अध्यात्म का जो जगत है ना, वो एक तरफा बातचीत का जगत नहीं है। ये मोनोलॉग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डायलॉग का प्लेटफॉर्म। आनंद भक्ति में तभी जब डायलॉग आपका होना शुरू हो जाएगा प्रभु के साथ। आप इधर से कहो और उधर से प्रभु का जवाब आने लगे। अपने संबंध को इस प्रकार से गहरा करो। देखो संसार में एक स्त्री अपने पति से कुछ प्रश्न करती है और कई बार पति जवाब नहीं देते। जब जवाब नहीं देते तो पत्नी उससे स्वीकार नहीं करती है, राजी नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो पत्नी क्या करती है, थोड़ी देर बाद फिर पूछती है, मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। फिर जवाब नहीं दिया, फिर सोचती शायद मूड ठीक नहीं, फिर प्रतीक्षा करती है कि मूड ठीक हो, फिर पूछती है आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। जब जगत के भीतर में अपने पति से, अपने पुत्र से प्रश्न करते और जवाब नहीं मिलता है, तब तक आप राजी नहीं होते, तो ठाकुर जी के दरवाजे से बिना जवाब लिए क्यों लौट आते? इसलिए उस संबंध को स्थापित करो कि आप इधर से कहो और उधर से जवाब आए। मुझे अपने जीवन का एक बड़ा सुंदर अनुभव याद है। मैं सिरसा आश्रम में थी। उस दिन मुझे अपने जीवन का
उत्कृष्टतम सूत्र की प्राप्ति। सिरसा आश्रम में मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, गर्भगृह के मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते अंदर के सूक्ष्म मन के भीतर में एक प्रश्न जगा, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे इस प्रश्न का जवाब आपको अभी देना होगा, उधार में मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे अभी आपको जवाब देना होगा। मुझे बताओ सबसे सुंदर साधना क्या हो सकती है। और उसी परिक्रमा को करते 4 परिक्रमा के बीच में मुझे प्रभु का प्रेरणा के रूप में हृदय प्रकट होकर के मेरे कानों ने उसको सुना, और प्रभु ने कहा, मन के सिंहासन पर मुझे बिठाकर मन के हाथों से निरंतर जो मेरा सेवा है, ये सबसे बड़ी साधना है। मन के हाथों से सेवा और मन से जो चिंतन है, क्योंकि इसमें करने वाला मन है। बाकी जगह करने में हमने ऑर्गन्स को लगा दिया, इंद्रियों को लगा दिया, और मन खुला छुड़ा होता है। मन खुला छूटा है, घूम रहा है, बनवा दो चलो किसी फिरे। कबीर साहब ने तो कह दिया, ऐसो सुमिरन नाही, माला तो करवे फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिसी फिरे, ऐसो सुमिरन नाही। इसलिए इस मन को रस पिलाओ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात की है, टेक्निकल बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र कहे, तुम्हारे शरीर में जो मन रूपी इंद्री है ना, वो मैं हूं। तुम्हारे शरीर में जो मन रूपी इंद्री है वो मैं हूं। भगवान ने कहा, इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, तुम्हारे शरीर में मन रूपी इंद्री मैं हूं। और भगवान ने कहा, ध्यान से देखना, तुम्हारे इस मन को मैंने उड़ने की कला दी। पर प्रभु ने कहा, तुम इसको उड़ाओ और उड़ा करके मेरे विराट मन में मिला दो। जैसे ही तुम्हारा ये छोटा सा मन मेरे विराट मन में मिलेगा, तुम्हें मेरे ही समकक्ष आनंद की प्राप्ति होगी। आपने छोटे बच्चों को ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के पास, उससे कई स्ट्रक्चर्स बनाते हुए देखा होगा। उनके पास टेढ़े सीधे ब्लॉक्स होते, उसको जोड़कर बच्चे घर बना देते हैं, प्लेन बना देते हैं, गार्डन बना देते हैं, ट्रेन बना देते हैं। परंतु ये जो आकृतियां हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरे ठीक कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जिसमें फिट होना होता है, जब उसमें जाके एडजस्ट होता है, फिट होता है, तब प्रॉपर स्ट्रक्चर निकलती है, बनती है। अगर उसमें एक भी गलत जगह पर लग जाए तो वो स्ट्रक्चर वो रूप पूरा प्रकट नहीं होता है। इसी तरह भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर तुम वास्तविक शांति चाहते हो, अगर तुम वास्तविक आनंद चाहते हो, तो तुम्हारा ये जो मन है, ये केवल मेरे मन में एडजस्ट और फिट होने के लिए बना। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो मुझसे कि आप कह रहे मन प्रभु में लगा दो और सारा ही दिन प्रभु में लगा दो, तो फिर हमारा संसार का काम कैसे चलेगा? हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हमारे अन्य घर परिवार रसोई मिलना जुलना ये कैसे चलेगा? तो मैं आपको जवाब दूंगी, आपने अभी अपने को ठीक से देखा नहीं, आपने अभी अपने को ठीक से नहीं देखा। ठाकुर जी ने इस देह में आपको 2 चीज दी है, एक मन दिया है और एक बुद्धि दी है। मन भगवान ने अपने से मोहब्बत करने के लिए दिया और बुद्धि प्रभु ने संसार चलाने के लिए दी। 2 शब्द है, एक है मनमानी और दूसरा है बुद्धिमानी। संसार बिना बुद्धिमानी के चल ही नहीं सकता, और भगवान के साथ जब तक मन से नहीं जुड़ोगे, संबंध ही नहीं बनेगा,
और अक्सर हम उल्टा कर देते हैं। जिस संसार में बुद्धिमानी करनी चाहिए वहां हम मनमानी कर देते हैं। वहां हम मनमानी कर देते हैं। मनमानी कर देते तो संसार बिगड़ जाता है। और जिन ठाकुर जी में मन लगाना चाहिए वहां बुद्धिमानी कर देती, संबंध ही नहीं बन पाता। इसलिए दो आनंद, प्रभु से जुड़ने का वास्तविक आनंद लेना है तो दो का संतुलन बनाए। मन के से निरंतर ठाकुर जी से जुड़े रहे और बुद्धि के माध्यम से निरंतर जागतिक जगत के कर्मों को करते हैं। अगर ये संतुलन, इस संतुलन में जो जितना जिसने जितना कौशल, जिसका जो जितना एक्सपर्ट है इसमें, वो वास्तविक आनंद इस जगत के भीतर में प्राप्त करता है। तो विषय पर वापस लौटते हो कि अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है नाम। कैसे जपना है नाम? मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, पुरुष वर्ग जितना धन कमाने में ताकत लगाता है उतनी ताकत से नाम जपना, पूरी चेतना के साथ। आपने एक बार नाम जप लिया, ठीक से, सिर्फ एक बार, और उस नाम से रूप और उस रूप से भाव और उस भाव से त्रिभुवन के ठाकुर आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। आगे से ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत, इस एक बार उनको विराजमान करें। फिर तो कौन सी जहाँ है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौकी दीदार है तो नजर पैदा कर। स्वामी जी से लोग बहुत कहते थे आप बिहारी जी नहीं जाते, आप कहीं बाहर निकल, जो भक्त आते थे बिहारी जी का दर्शन करके आते, आप नहीं जाते स्वामी जी। तो स्वामी जी क्या जवाब देते थे? बोले मैं एक बार बिहारी जी गया। स्वामी जी का जवाब आपने ध्यान से सुना कि नहीं? एक बार बिहारी जी गया और नेत्रों के मार्ग से मैंने बिहारी जी को हृदय के सिंहासन पर बिठा दिया। जब जरा गर्दन झुकाई देख, तुरंत मुझे उनका दर्शन हो जाता है। तो जो नाम जप है इसमें बहुत बड़ी सजगता की जरूरत है। और जिस दिन हमने इस सजगता, यूं गोस्वामी जी ने बड़ी फैसिलिटी दे दी। उन्होंने तो कहा कैसे भी जपो, भाई को भाई अलग आलसु नाम जपत मंगल दिसि दस। लेकिन आनंद अगर वास्तव में लेना है तो नाम को बड़ी त्वरा, बड़ी प्यास और बड़ी चाहत, और इतनी प्यास चाहत से जपे कि उससे रूप प्रकट और रूप पर चित्त की बुद्धियों का केंद्रीकरण हो जाए और उसमें उससे भाव जन्मने और भाव की डोरी से ठाकुर जी आपके सामने भक्तों के ब्रज की भक्ति पुस्तक है, कभी आप उसका अध्ययन करिएगा। मैं उसको बहुत पढ़ती हूँ, आजकल थोड़ा छूट गया, नहीं तो मैं बिस्तर के बिल्कुल पास उस पुस्तक को रखती थी। जब मन हुआ जो पेज खुल गया बस वही पेज इंडिपेंडेंट पेज है उस पुस्तक का, बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया। एक बड़े सुंदर भक्त, आप सबने शायद जिन्होंने भक्त ब्रज के भक्त पुस्तक का अध्ययन किया उन्होंने जरूर श्रवण किया होगा, ग्वारिया बाबा अनुपम। और वो श्री कृष्ण को क्या कहते थे? अपना यार कहते थे, अपना यार कहते थे। और कथा सुनने में ना, कभी कभी मंडप में कथा सुन रहे हैं तो वो तो प्रभु को अपना मित्र बना दिए और मित्र बनाकर उनकी प्रभु से निरंतर बातचीत भी चलती रहती है, खेल भी चलता रहता है, खिलाना पिलाना भी चलता है। और कभी कभी कथा हो रही होती थी, बड़ा वातावरण बना होता था और दौड़ के बाबा आ जाते कथा मंडप को कूदते हुए, मेरी गेंद ले गया, मेरी गेंद ले गया, मेरी गेंद। उनका एक वाक्य, कृष्ण जन्मभूमि में हम अपने गुरु महाराज के साथ गए, वहां सुदर्शन सिंह चक्र बाबा, उनका नाम चक्र बाबा, अपने जीवन काल में 700 पुस्तकें उन्होंने लिखी और मात्र क्वालिफिकेशन क्या है? 5वीं फेल। एक जज के रसोइया थे,
कृपा हुई, जब लेखनी प्रस्फुटित हुई, तो हम अपने गुरु महाराज के साथ उनके दर्शनों को गए। तब हमने क्या देखा, एक छोटे से कक्ष, बहुत सादा सा जीवन, छोटा सा लंबा कक्ष, 4 बच्चियां उनके अंडर में पीएचडी कर रही थी। ये अंडर में उनके निरीक्षण में, संरक्षण में, वहां 4 लड़कियां उस समय पीएचडी कर रही थी। तो उन्होंने एक वाक्य बताया, हमें ग्वारिया बाबा से सुना। उन्होंने कहा, हमने एक दिन ग्वारिया बाबा को कहा, बाबा बड़े अपने यार की बातें करते हो, थोड़ा मुझको भी कभी मिला दो। तो बोले, ग्वारिया बाबा ने कहा, आज शाम में रास मंडल में आ जाना। और उन्हें बाबा पर के स्वरूप का ज्ञान था, इसलिए जब वो जाने लगे ना, वो 2 कुल्हड़ के भीतर में, एक में रसगुल्ला और एक में गुलाब जामुन लेकर गए। भाव था, बाबा की बात असत्य नहीं हो सकती। और वो दोनों कुल्हड़ लेकर के रास मंडप में रास लीला चल रही थी, वो दर्शक के रूप में बैठे थे। और कहे, मैंने यार से कह दिया, बैठो रे, मैंने श्री कृष्ण को कह दिया बैठे। और चक्र बाबा क्या देखे, रास लीला होते होते कृष्ण बलराम दौड़े मंच से, और मंच से दौड़ करके चक्र बाबा की गोद में बैठ गए। और चक्र बाबा उनको रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला रहे हैं गोद में बिठाए हुए। और तभी दृष्टि पड़ी मंच पर, एक कृष्ण बलराम गोद में बैठे हैं और एक कृष्ण बलराम मंच पर बैठे हैं। नेत्रों से अविरत अश्रुधार होने लगा, और क्षण में जो गोद में बैठे हुए ठाकुर थे वो अदृश्य हो गए। अर्थात कि हम अपने जीवन में प्राणों की संचेतना से चाहें। इसलिए कभी कभी मैं इस विचार पर बहुत मंथन करती हूँ कि हमारी अंततः चाहत अभी है क्या, हमारी चाहत है क्या? क्योंकि जब तक अपनी चाहत को हम ठीक से नहीं टटोलेंगे, तब तक आगे कुछ हो ना पाएगा। एक बच्चा जिसने IITs में अपीयर होना है, जिसने एम्स के लिए, ऑल इंडिया मेडिकल्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी होती है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा। मैंने IIT से ही जाना है इंजीनियरिंग, मैंने एम्स से ही मेडिकल में जाना है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित। हम इतने बड़े हो गए, हमने अपने लक्ष्य को निर्धारण ब्रह्म के संबंध में, ठाकुर जी के संबंध में निर्धारित नहीं। इसलिए यात्रा का प्रारंभ और यात्रा के क्रम में उत्साह और यात्रा से गोल तक पहुंचने का हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमने उसको निर्धारित ही नहीं किया। अगर हम इसको डिसाइड करेंगे तभी इसका कई लोग ये जवाब दे देते, भगवान कृपा करें। भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे, ये हम सांस भी ले रहे हैं तो प्रभु की ही कृपा है। लेकिन प्रभु कृपा करेंगे, लेकिन प्रभु ये भी तो देखते हैं तुम्हारे हृदय में मेरी प्राप्ति की चाहत कितनी है, तुम्हारे हृदय में मेरी प्राप्ति की चाहत कितनी है। जितनी गहरी चाहत उतनी जल्दी जीवन में घटना, जितनी कमजोर चाहत उतनी देर लग जाती है। बोलिए।